अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो मौजूदा हुकूमत है इसको ख़तरा किससे है? एक तो बात आप जहन से निकाल दें कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसको इस्टेब्लिशमेंट से या फिर इमरान खान से कोई ख़तरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आप माइंड से निकाल दें। अगर इस हुकूमत को अगर कहीं पर ख़तरा है तो दो चीज़ों से जो मेरे नुक्ता नज़र के अंदर आ रही हैं, वो दो चीज़ें जिनसे इस गवर्नमेंट को ख़तरा है, जिनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है इसको ख़तरा है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बैड परफॉर्मेंस है, और दूसरी जो PDM की गवर्नमेंट है इसके अंदर मौजूद ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से इस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो वो ख़तरा है। अब पहले बात करते हैं कि इमरान खान से क्यों नहीं खतरा। अब चूंकि जो मौजूदा इमरान खान की सूरत हाल है तो इमरान खान अपने आप को बचाने के अंदर लगे हुए हैं। इमरान खान की वो ऐसी हालत हो चुकी है कि जैसे वो बैसाखियाँ भी, एक कोई माजूर हो ना, लूला लंगड़ा हो बेचारा, तो उसके हाथ से बैसाखियाँ भी छीन ले तो उसकी जो कंडीशन होती है वो करंट सिचुएशन है इस वक्त इमरान खान की। क्योंकि इमरान खान प्रोजेक्ट जो था वो तो अब क्लोज हो चुका है। जो सरपरस्त आला थे इनके, जिनकी सरपरस्ती के अंदर इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था ये परवान चढ़ा, इसको गवर्नमेंट दे दी गई, तो वो अब टोटली जो है वो बंद हो चुका है, या फिर उसे आप कह लें नाकाम हो गया है। और नाकाम होने के बाद इस प्रोजेक्ट को मजबूरन बंद करना पड़ा। अब इसी वजह से इमरान खान, आपको पता है कितने केसेस के अंदर फंसा हुआ है, आए रोज इनकी जो है वो ऑडियो सामने आ जाती हैं। अब दर्दनाक किस्म की इनकी वीडियो भी सामने आने वाली है जिसके हवाले से तज़किरे आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। ऐसी अगर वीडियोस आ जाती हैं तो फिर इमरान खान के पल्ले मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ, शेख रशीद ने यह कहा था कि इमरान खान की 1000 ऐसी ऑडियोज़, 1000 वीडियो अगर आ भी जाती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक हद तक तो ये भी बात दुरुस्त है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इन चीज़ों के ऊपर सरोकार उन्हें नहीं होता है। उनके नज़दीक जो वो ऐसे उनके लीडर की मज़ीद पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वाह वाह, देखें हमारा लीडर है जी, क्या बातें हैं इमरान खान की, ऐसी ऐसी ऑडियोज़ आ रही हैं, ये तो बड़ा छुपा रुस्तम रहा है। हालांकि ये छुपा रुस्तम नहीं रहा है, इमरान खान स्टार्ट से जो है वो रंगीन मिजाज किस्म का रहा है। आप उसके वो पुराने वो इसके जब ये बैरून मुल्क के दौरे करता था, क्रिकेट के दौर के जो इसके वाक़यात हैं वो अगर इसके आप फ़ोटोज़ वगैरह देखें जो सोशल मीडिया पर अक्सर जो वो शेयर किए हुए होते हैं, तो इंसान को पता चल जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है, इसका मयार क्या है। और पता नहीं कैसे पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए थे कि इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया था। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अभी की जो प्रोग्रेस है वो भी कोई खातिर ख्वाह नहीं है, उससे भी आवाम काफ़ी हद तक मायूस है। अब इमरान खान प्रोजेक्ट तो बंद हो गया है, इमरान खान को वो सपोर्टर भी नहीं मिले। अब इमरान खान ना धरने दे सकता है ना लॉन्ग मार्च कर सकता है, क्योंकि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करता है वो तो वो स्क्रिप्टेड करता होता है। मतलब इसको डायरेक्शन दी जाती थी कि आपने ऐसे करना है, आपको बंदे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपने वहाँ पे सिर्फ स्टे करना है, आपको VIP किस्म का कंटेनर मिलेगा जिसके अंदर जो है वो AC वगैरह हर सहूलियात आपको मैसर होंगी। आपने वहाँ बस लेटे रहना है और दिन को 1-2 तकरीरें जो वो आपने कर देनी है। लेकिन अब वो सिनेरियो तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया है और जो प्रोसेस था इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल अपने आप को जो है वो साइड लाइन कर लिया है। और अब नई इस्टेब्लिशमेंट है वो उसी चीज़ के ऊपर कारबंद है कि हमने पॉलिटिक्स को टच नहीं करना। अब ये बात ज़हन से निकाल दें कि इमरान खान अभी वो अगर कोई दावा करता है या हुकूमत को ललकारता है तो उससे वो हुकूमत का कुछ बिगाड़ पाएगा, नहीं। इमरान खान की अपनी हालत बड़ी दर्दनाक की हुई है, वो अपने आप को इस वक्त अगर समेट ले तो बड़ी बात है। अभी वो अपनी सियासत को बचाने के चक्रों के अंदर लगा हुआ है और इमरान खान को भी नज़र आ रहा है कि अब मामला ऐसा है कि नए जो इलेक्शंस हैं वो टाइम के ऊपर होने के बजाय शायद साल 6 महीने मज़ीद लेट हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के पास अब वो पावर नहीं रही कि वो ललकार सकें, वो अवाम को इकट्ठा कर सकें। और जो अवाम को इकट्ठा करते थे उन्होंने इमरान खान को गुड बाय कह दिया है। अब यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर है। दूसरी बात, अगर आपके जहन के अंदर ये डाउट है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई खतरा है, तो मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है इसने अपने आप को सियासत से काफ़ी हद तक जो इन्होंने ऐलान किया था उससे दूर रखा हुआ है। और अभी जो गेम चल रही है ना वो 1 to 1 चल रही है, पॉलिटिशियंस के दरमियान चल रही है कि कौन कितना जो है वो पावरफुल है, कौन कितना पानी के अंदर है। ये सारा अब लग पता रहा है। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी, वो जो दावे होते थे, अब आपको नज़र आ रहा है ना कैसे ये धरने थे, वो लॉन्ग मार्च थे। अब इसके धरनों के अंदर 5, 8, 10 हज़ार से ऊपर बंदा नहीं जाता। वही धरने थे जिसके अंदर 50,000, 60,000 मतलब इतने लोग जो है वो जमा हो जाते थे जलसों के अंदर। अब वो चीज़ इमरान खान के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। तो अभी जो बड़ा सवाल है कि इस गवर्नमेंट को खतरा किससे है, तो पहली बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो जिस बेस के ऊपर ये हुकूमत आई थी, इमरान को जिस बेस के ऊपर निकाला गया था, तो परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रही है। महंगाई का बोझ इतना बढ़ चुका है अवाम के ऊपर कि अवाम परेशान हाल की हुई है। अब इश्यूज़ ऐसे सामने आ रहे हैं कि जो अपने वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ जो PDM की पार्टीज़ हैं, वो भी अपनी पार्टियों को जो है वो बातें सुना रहे हैं कि आपने क्या कर दिया। इमरान की जो गवर्नमेंट थी आपने उसको बेहतर करना था, उसने तो सथिया मतलब मुल्क का कबाड़ तो निकाल
ही दिया था, लेकिन आपने भी उसे बचा नहीं पाए। आप भी मौजूदा हालात के अंदर अगर देखा जाए तो महंगाई इस कदर हो गई है कि एक आम आदमी की जो है गुंजाइश से बाहर हो चुकी है। इसहाक डार जिसकी बड़ी बातें की जा रही थी, वो ये करेंगे वो करेंगे, मुआशी जो है वो बुरहान का हल निकाल लेंगे, लेकिन इसहाक डार भी टोटली अभी तक नाकाम नजर आने। आप यूं भी कह सकते हैं कि इसहाक डार से डॉलर जो है वो कंट्रोल भी नहीं हुआ है। आए रोज डॉलर जो है वो दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मेरे ख्याल में शायद इसहाक डार को मिफ्ता इस्माइल की कहीं आ लग गई होगी, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल उस वक्त इसने पाकिस्तान की मैशत को संभाला जब मैशत जो है वो बुरे हाल के ऊपर खड़ी थी। यानी कि इमरान खान ने जो टारगेट किया हुआ था, ये जैसे जो उसने हिकमत अमली अपनाई हुई थी, तो मेरे ख्याल में मई के अंदर पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाना था, लेकिन बच गया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान को बचाया गया। लेकिन उस वक्त जो मुश्किल फैसले लिए गए वो उस वक्त की जो ये गवर्नमेंट थी, मौजूदा गवर्नमेंट थी इसी के अंदर, लेकिन उस वक्त जो वजीर ख़जाना थे वो मिफ्ता इस्माइल थे। उन्होंने दिन रात काम किया, हालांकि उन्हें लोगों ने गालियाँ दी, बुरा भला कहा, क्योंकि वो मुश्किल वक्त था। और जब इसहाक डार आने से पहले इसहाक डार ने जो उनके साथ किया वो तो आपके सामने ही है, लेकिन बुरा भला अवाम ने भी कहा कि शायद इसहाक डार आ जाएगा तो वो जो है वो एक मसीहा बन के सामने आएगा, लेकिन वो चीज़ें भी हमारे सामने नहीं आ रही। इसकी दो बेसिक वजह कि मिफ्ता इस्माइल का ये मामला था कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर रहता था, उनसे ही मुशावरत करके वो नेक्स्ट स्टेप लेता था, उनके सामने स्ट्रेटजी रखता था, ये स्ट्रेटजी है, ये प्लान है, इतने टाइम पीरियड का ये प्लान है, और इसके ये जो है वो हमें हासिल होगा, ये जो है वो हमारा लॉस होगा, हमें यहाँ से फ़ायदा होगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें जो है वो क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसहाक डार जो है इन्हें ये समझा जाता है कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब तरीन जो है वो शख्स अगर कोई है तो वो इसहाक डार है, और इसहाक डार को मेरे ख्याल में लामुतनाई इख्तियारात देकर भेजा है नवाज शरीफ ने। और दूसरी बात यह है कि इसहाक डार मैशत के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करने के बजाय, मैशत के ऊपर अपना फोकस रखने के बजाय वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वहाँ पे घुसे हुए हैं। पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं, जो पार्टियों के साथ आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, कहीं पे जोड़ तोड़ है, कहीं पे वो वोटिंग का मामला है, कहीं पंजाब असम्बली का मामला है, तो कहीं पे अगर पीडीएम को आपस में मुतहद रखना है तो इसहाक डार उस मामले के अंदर घुसे हुए हैं। और जो तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला है जो सदर आरिफ अलवी के ज़रिए है, तो उसके अंदर भी इसहाक डार जो वो फ्रंट मैन के तौर पर सामने आते हैं। नई आर्मी चीफ की तैनाती थी तो उस वक्त भी सबसे जो मुलाकातें हो रही थी वो इसहाक डार कर रहे थे। यानी कि आप समझ लें कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त के पाकिस्तान के, और जो वजारत ख़जाना है उसको उतना वो टाइम नहीं दे पा रहे जितना उन्हें देना चाहिए था। और मिफ्ता इस्माइल का ये था कि वो रेगुलरली वो बाकी चीज़ों, बाकी अफेयर से निकल के वो मैशत के ऊपर फोकस करते थे। तो ये बड़ी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम महंगाई के अंदर पिसी हुई है, और जो आवाम है ये इस हुकूमत के दरमियान जो है वो काफ़ी जो है वो उसके दिल के अंदर नफरत पैदा हो रही है। और इस वक्त आप यूँ कह सकते हैं आवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो वो काफ़ी गैप, काफ़ी दूरियाँ पैदा हो रही हैं। लेकिन इस चीज़ को कवर करना चाहिए, इन्हें टाइम मिल गया है कि अगस्त के बाद जो वो अपने इलेक्शन करवाने हैं तो उस वक्त तक इन्हें जो अभी तक लॉस हुआ है उसको रिकवर करना चाहिए। लेकिन इसके लिए इन्हें जो है वो मुकम्मल सिर्फ जो इसहाक डार ने उन्हीं को नहीं बल्कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, हर वजीर को फोकस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मैशत के अंदर कैसे सुधार लाया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मैशत के कोई अच्छे हालात नहीं है, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, और न ही पीडीएम की गवर्नमेंट के कुछ अच्छे हालात हैं। दूसरी बात, जो मौजूद गवर्नमेंट के अंदर अंसर है वो कैसे इस गवर्नमेंट के खिलाफ है, या आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट को जो है वो ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहली तो बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी जो है वो मुश्किल खड़ी करने वाले नहीं है, इस गवर्नमेंट के लिए कोई मसाइल पैदा करने वाले नहीं है। अगर मसाइल पैदा करने वाले हैं तो दो हैं, एक अपनी परफॉर्मेंस है और दूसरे अंसर है। अंसर से मुराद क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि पीडीएम मुख्तलिफ जमातों का एक ज़ख़ीरा है, मुख्तलिफ जमातें पीडीएम के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको मेजर जो जमातें आपको पता है पीपल्स पार्टी है, JUI है, मुस्लिम नून है, और MQM में वली खान पार्टी है, यानी कि जो ANP है वो मौजूद है इनके अंदर, और भी वो मेंगल वाली पार्टी है वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल है, यानी कि बाप पार्टी भी है। तो ये सारी पार्टियां हैं। अब मामला ये है कि जब अब इनके दरमियान वो इख्तलाफात वो सामने आना शुरू हो गए हैं। कैसे इख्तलाफात सामने आना जो है वो शुरू हैं, उसके अंदर आपको एक मिसाल देता हूँ। जब एक घर के ऊपर जो है वो कोई हमला करता है दुश्मन, तो पूरे का पूरा घर जो है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, अपना दिफा करता है, और उसके जब उसके हमले को पसपा कर देता है तो फिर उसके बाद जाके आपस के जो उनके मामलात होते हैं, आपस की तकसीम होती है, वो फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन जब बाहर से कोई हमला कर रहा हो तो सारे जो है मुतहद हो जाते हैं। अब इमरान खान
सबके सर की दर्द बना हुआ था जब गवर्नमेंट के अंदर मौजूद था, क्योंकि इमरान खान ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना था। ये इमरान या तरीके इंसाफ या किसी से भी आप पूछ लें, उनकी जो चॉइस थी वो यही थी कि उन्होंने नए आर्मी चीफ को अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। और ये चीज़ तमाम से पॉलिटिकल जो पार्टीज उनको हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको फिर गवर्नमेंट के आने के उनके चांसेस जो है वो तकरीबन कम हो गए थे। आप कम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये चीज़ थी कि सबने मिल के इमरान को काउंटर किया, उसकी गवर्नमेंट निकल गई, PDM के अंदर सारे जो वो जमा हो गए एक छतरी के नीचे। लेकिन अभी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अभी इख्तलाफात कैसे आ रहे हैं? कुछ अर्सा कबल वो बाप पार्टी वालों के भी इख्तलाफात सामने आए थे, MQM के भी इख्तलाफात सामने आए थे। लेकिन आपको ये बड़ी खबर दें कि अभी जो आसिफ अली जरदारी हैं और मौलाना फजल रहमान, ये भी आपस में कोई खुश नहीं है आपस में, क्योंकि अंदरून सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जहाँ पे जड़ें मजबूत थी, वहाँ पे अगर कोई टक्कर दे रहा है पीपल्स पार्टी को तो वहाँ पे JUI दे रही है। मौलाना फजल रहमान के साथ वहाँ पे वहाँ पे जो इलेक्शन से जो ज़मनी इलेक्शन होती है कुछ भी, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान के साथ क्या होता है। और फिर आप देखें MQM और पीपल्स पार्टी के कितने इख्तलाफात हैं और कितने अरसे से ये चल रहे हैं इन दोनों के, क्योंकि ये आपस में अरीफ हैं। आपस में टक्कर कराची के अंदर अगर कोई दे रहा है तो वहाँ पे यही पीपल्स पार्टी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वहाँ पे MQM है। तो ये मसाइल ऐसे हैं कि आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी जो है वो चीज़ें निकाली, बड़ी वजारतें उन्होंने ले ली। JUI ने भी जहाँ तक उनका हाथ पहुँचा, जैसे अभी भी गवर्नर जो KPK के आए वो भी JUI के अपने बंदे आ गए हैं, उन्होंने अपने एक रिलेटिव को जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो अपॉइंट करवा दिया है। लेकिन वहाँ पे ANP को छोड़ दिया गया है। अब यही जो चीज़ें सामने आ रही हैं और इसके बाद अब जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उन सबको अगर इस गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद होती है, इस गवर्नमेंट के ऊपर अगर इमरान खान ही तनकीद करता है या कोई और भी करता है, तो आपने देखा होगा कि बाकी जमातें अपनी पार्टी को जो है वो फॉलो कर रही हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हैं। गवर्नमेंट को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को अगर कोई डिफेंड कर रहा है, जब गवर्नमेंट के ऊपर बात आती है, वजारतें तो सबने ले रखी हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऊपर जब बात आती है तो वहाँ पर सिर्फ नून लीग ही सामने आती है जो इस हुकूमत का दिफा करती है, जबकि ये गवर्नमेंट जो वो PDM की गवर्नमेंट है और इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो PDM के अंदर शामिल हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो काउंटर नहीं करती हैं, क्योंकि हर पार्टी का अपना मुफाद है, सब अपने मुफाद को देख रहे हैं। और अभी जो मेजर लॉस हो रहा है, वो जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है मुस्लिम नून का और शहबाज शरीफ का नुकसान हो रहा है। और दोनों इतराफ से आप देखें कि एक तरफ से तो वो पाकिस्तान की मैशत जो है वो ऐसी जो है वो जगह पे पहुंच चुकी है कि जहाँ से कोई अच्छे नतीजे हमें नज़र आते हुए, मतलब अच्छे नतीजे हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी मुश्किलात का सामना है और कर्जे के ऊपर कर्जा लिया जा रहा है। IMF के प्रोग्राम जो है वो बहाल किए जा रहे हैं और फिर IMF की जो शराइत है उनको पूरा करने के लिए हुकूमत जो कुछ करती है तो फिर आवाम इस हुकूमत की जो है वो खिलाफ होती, दिन ब दिन खिलाफ होती जाएगी। अब अगर यही सिनेरियो रहा तो इस गवर्नमेंट को काफ़ी जो है वो इस हवाले से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ख़तरा है, इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है और उससे मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने सर्वाइव के अंदर लगा है, अपने केसेस उसकी जान नहीं छोड़ रहे। मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो न्यायाली एक के अंदर हो चुकी है, मुख्तलिफ केसेस हैं जिनके अंदर न्यायाली होना जो उन्हें न्यायाल होना बाकी है। उसके अलावा उनकी अपनी ऑडियोज़ वीडियोज़, उनका वो साइफर का जो ड्रामा था वो तमाम की तमाम चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। अपने उनके जो इत्तेहादी हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। इमरान के अपने MPA जो वो फॉरवर्ड ब्लॉग बना के दूसरी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि आप हमें ले लें, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर हमें टिकट दें। तो ये जो सारा सिनेरियो है अगर देखा जाए तो कहीं पर अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून है जिसका जो है वो मेजर लेवल के ऊपर जो है वो लॉस हो रहा है।